हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग अभी मास्टर्स के रिगार्डिंग जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं या उसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक डेफिनेटली आप सब लोगों के मन में एक सवाल है जो आप टेलीग्राम वगैरह में भी या फिर व्हाट्सअप बहुत जगह आप ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आप ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, पूछ भी रहे हो कि सर वो कौन से ब्रांचेस हैं जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए मास्टर्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें मास्टर्स के लिए तो बेस्ट ब्रांच है, मतलब टॉप 5 ब्रांच बताइए सर, जो मास्टर्स अगर हम करने जाते हैं तो ये 5 ब्रांचेस ले तो ज़्यादा बेहतर हो हमारे लिए। ठीक है? तो मैं वो पाँचों आपको डिस्कस करूँगा, अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँगा इस सेशन में आपको एट द लास्ट। बट बिफोर दैट एक बार मेरे पास जो 4 ब्रांचेस हैं उनकी क्या एडवांटेज है, उसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक बार रिसर्च कैसा है, ये सारी चीज़ें एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये सारे हमारे पास ब्रांचेज़ हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, ये ब्रांच जो है आपका बच्चा, ये आपके जॉब के लिए भी मतलब इसमें आपको जॉब्स भी अच्छे हैं, प्लस इसमें आप आगे रिसर्च या हायर स्टडीज़ भी कर सकते हो। तो हायर स्टडीज़ के भी ऑप्शंस हैं आपको और साथ में आपके पास अगर कोई अपना खुद का फर्म खोलना चाहता है, प्राइवेट फर्म खोलना चाहते हैं, प्राइवेट वर्क कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। ठीक है? तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो प्राइवेट या इंडिविजुअल आपकी है, प्राइवेट वर्क आप इस ब्रांच से आराम से कर सकते हो। बहुत अच्छा ब्रांच है, बहुत डिमांड में भी रहता है और इसकी हायर रैंक पे आपकी सिलेक्शंस भी होती हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक अगेन वेरी गुड ब्रांच फॉर जॉब पर्सपेक्टिव। अगर आप जॉब के लिए देखेंगे तो आपके जॉब्स खूब सारे हैं यहाँ पे आपको। देन हायर स्टडीज का इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हायर स्टडीज का जो है आपका लिमिटेड ऑप्शन है। तो यहाँ आप लिख सकते हो लिमिटेड हायर स्टडीज। उसका एक रीजन ये भी आ जाता है, अगर आप प्रैक्टिकल रीजन मेरे से पूछेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो बच्चे हैं उनको मास्टर्स में इतनी अच्छी हायर सैलरी, एमएनसी में अच्छी जॉब, ये सारी चीजें ऑफर हो जाती हैं, तो शायद उस वजह से भी वो लोग हायर स्टडीज की तरफ कम जाते हैं। तो ये एक रीजन है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। प्राइवेट वर्क इसमें आपको कर सकते हो बट मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। ठीक है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर कई कई बच्चे आपको मिलेंगे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन के देन दे मतलब आफ्टर कुछ दिन वो प्राइवेट कंपनी में काम किए फिर अपना प्राइवेट वर्क वो स्टार्ट कर पा रहे हैं। बट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ये चीजें आपको कम देखने को मिलेंगी। फिर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका जॉब पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा ब्रांच है, बट इसमें भी वही है सेम आपका लिमिटेड, आपका ये जो है आपका हायर स्टडीज वाला जो ऑप्शन है वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, रीजन आपको पता है। देन आता है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब ये ब्रांच जो है आपका जॉब्स, अब कंपैरिजन अगर करोगे तो जॉब ऐसे नहीं कि इन्वायरमेंट में आपको जॉब, अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देखोगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट देखोगे तो यहां आपको 100% प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वो प्लेसमेंट रेशियो आपको अराउंड 70% या 75% ऐसा देखने को मिलेगा। 100% प्लेसमेंट आपको रेयरली इन्वायरमेंट के किसी कॉलेज में दिखता है। बट यहां पे ऑप्शंस क्या है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको जॉब्स की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हायर स्टडीज की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और साथ में आपके पास अगर आप प्राइवेट वर्क करना चाहते हो, अपना कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहते हो, तो इस टाइप के वर्क भी आप कर सकते हो। जैसे आपको पता है इन्वायरमेंट में आपका ईआईए होता है। आजकल जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सबका एक ईआईए पहले आपका एक बनता ही है पूरा, उसकी एक प्रॉपर कंसल्टेंसी फर्म होती है। तो उस टाइप की चीजें आप खुद खुद का खोल सकते हो, इन्वायरमेंटल लैब्स खोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो इन द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एज ए प्राइवेट वर्क। तो जॉब्स, एमएनसीज में जॉब, हायर स्टडीज का खूब सारा ऑप्शन और प्राइवेट वर्क, ये आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आएंगे। अगर आप जियोटेक के रिगार्डिंग बात करोगे तो जॉब जो है आपको जियोटेक में आपको लिमिटेड जॉब दिखने को मिलेगा, लिमिटेड जॉब। ठीक है? ज्यादा जॉब नहीं है, लिमिटेड आपके जॉब हैं, प्लस हायर स्टडीज भी आपका लिमिटेड ही है।
लेस हायर स्टडीज अपॉर्चुनिटी, या बोलूंगा मैं ऑप्शन। खासकर इंडिया में तो बहुत कम आपको दिखेंगे। प्राइवेट वर्क भी आप रेयरली जियोटेक वाले देखोगे, जियोटेक इंजीनियर जो बच्चे किए हैं वो प्राइवेट वर्क की तरफ जा रहे हैं, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। देन आता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको ज्यादा जॉब नहीं है, तो इसमें भी मैं लिख रहा हूं लिमिटेड या लेस जॉब, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी। क्योंकि वाटर रिसोर्स में भी आप देखोगे कॉलेजेस में आपको, क्योंकि रीजन क्या है ना, इरिगेशन ये सारी चीजें में बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है आज के टाइम में। आपको भी पता है, अपने आसपास देखा होगा, अब डैम्स थोड़ी नए नए बार बार डैम्स थोड़ी बनते हैं, मोस्टली मेंटेनेंस वर्क का वर्क रहता है, इरिगेशन सिस्टम। तो इन सारी चीजों की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि वाटर रिसोर्स में आपके लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपके कोर ब्रांचेस में प्लेस्ड हुए हैं अच्छे से, मतलब कोर कंपनी में, कोर कंपनी में आपके वो अच्छे से प्लेस्ड हुए हैं, तो आपको लिमिटेड वो देखने को मिलेगा इन द वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। सेम थिंग यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, हायर स्टडीज का भी आपको मतलब बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ हायर स्टडीज के ऑप्शंस तो हैं इसमें, हायर स्टडीज के ऑप्शंस तो हैं डेफिनेटली। प्राइवेट वर्क में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में बहुत कम बच्चे जाते हैं। फिर एक ब्रांच आता है आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कई जगह इस ब्रांच को, अब ये एक अलग ब्रांच है, कई जगह इस ब्रांच को आप लोग RSGIS ब्रांच भी बोलते हो। अब इस वाले इस पर्टिकुलर इस जो ब्रांच है, इसको वही बच्चे सेलेक्ट करें, क्योंकि इंटरेस्ट वाली बात है। यहाँ आपको कंप्यूटर में ArcGIS, QGIS सॉफ्टवेयर बेस्ड ज्यादा काम होगा। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द कंप्यूटर वर्क, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द सॉफ्टवेयर वर्क, उन लोगों के लिए ये ठीक है जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाला पार्ट। इसमें बहुत ज़्यादा आपको बाकी चीज़ों की टेक्निकल नॉलेज ना भी हो, बट कई बार आप देखोगे दैट स्टूडेंट, चाहे उसका गेट में अच्छा स्कोर ना रहा हो, तभी उसको कई बार RSGIS मिलता है, बट वो RSGIS में रह के भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट कर लेता है। कई बार CTM के लेवल का प्लेसमेंट कर लेता है, कई बार स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लेवल का प्लेसमेंट कर लेता है। रीजन मीन कि वो बच्चा उस सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, उसमें उसका दिमाग चलता है। तो इन दैट केस जियो इन्फॉर्मेटिक्स आपको वो ब्रांच है जहां आपको देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, फिर ये आपका जो ब्रांच है ये आपके लिए नो यूज रहेगा, इसमें आप चले भी जाओगे तो भी प्लेसमेंट नहीं होने वाली। तो लिमिटेड नंबर ही प्लेसमेंट होती है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, और हायर स्टडीज के जो है आपके वो भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन आज के टाइम में हायर स्टडीज जियो इन्फॉर्मेटिक्स में खूब हो रहा है, खासकर आईटी बॉम्बे। अगर आप RSGI जाना चाहते हो तो आईटी बॉम्बे जो है वो मतलब इंडिया का बेस्ट में बोलूंगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब बोलोगे सर क्या यही सिर्फ 7 ब्रांच है हमारे पास जिनमें हमें टॉप 5 सेलेक्ट करना है? नहीं, और भी कई सारे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, ओशन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जिनको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। ये सारे आपके कोर ब्रांचेस हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगर आप कोई ब्रांचेस पिक करते हो तो वहां आपका सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि कई बार होता है कि सर मैं ओशन इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हूं, मैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हूं। तो अगर आप इस तरीके से इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू डिवोट योर लाइफ फॉर दैट, इन दैट केस यू कैन गो फॉर इट। इंटरेस्ट एक अलग बात है, उस अगर आपको इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, उसमें कुछ करना चाहते हैं, आपकी थॉट बहुत ज्यादा उसमें डेवलप होती है, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर इट। बट ये टॉप 7 जो मैं आपको बोलूंगा, या टॉप जो आपके कोर ब्रांचेस हैं वो हैं आपके। अब ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा अगर जॉब पर्सपेक्टिव से मास्टर्स को देख रहा है, तो वो उसके लिए इसी सीक्वेंस में उसके टॉप 5 हो सकते हैं। पांचवा और छठवां का जो नंबर है ये बदलता रहता है जॉब प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। अगर आप देखोगे तो इन दोनों का नंबर जो है एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो पांचवा छठवां जो है मैं आपके इंटरेस्ट पे छोड़ता हूं, बट ऊपर के 4 तो यही सीक्वेंस में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ जॉब पर्सपेक्टिव की भैया मुझे जॉब चाहिए, फॉर श्योर मुझे जॉब चाहिए। बट ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ना हो, तो फिर आपका ऑप्शन सेकंड से चालू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोगों को। तो ऊपर के जो टॉप 5 है मेरे, एक्चुअली मैंने टॉप 6 आपको दिया है, उसमें से मैं आपको टॉप 5 सेलेक्ट कर रहा हूं। ये कोर ब्रांचेस हैं और ये आपकी भी टॉप 5 होनी चाहिए, जिसमें आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे जॉब सिलेक्शन, जॉब के टर्म्स में बात किया।
बाकी अगर हायर स्टडीज के टर्म्स में बात करोगे तो ऊपर के 2 में जो है हायर स्टडीज के जो है लिमिटेड में बोलूंगा, ऊपर के तीनों में हायर स्टडीज जो है वो लिमिटेड ही होता है, ज्यादा बच्चे उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। इन्वायरमेंट में आपको हायर स्टडीज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा आपको बाकी ब्रांचेस में जो है जैसे जियोटेक, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको हायर स्टडीज की देखने को मिलेगी। तो आई थिंक एक फाइनल वर्डिक्ट की तरफ अगर जाएं इस वीडियो में, इस सेशन में, जो मैं चाहता था कि अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से टॉप 5 आप मास्टर्स के लिए आप ब्रांचेस देख रहे हैं तो यही आपके ऊपर के जो 5 हैं या ऊपर के जो 6 हैं उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके टॉप 5 होंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको सब लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो बिफोर फिलिंग फॉर्म एक बार मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आप सब लोगों को पता है कि आप कहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है, आप यहाँ पे अपने चॉइसेस फिलअप करने से पहले एक बार चाहो तो डिस्कस कर सकते हो इफ यू नीड हेल्प। अगर आपको लगता है कि सर मुझे थोड़ी सी तो आप वहां पे मुझे बता सकते हो कि सर मैं इस ब्रांचेस के बीच में कंफ्यूजन हूं, वो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको वहां पे हेल्प कर पाया। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप सब लोग इससे वाकिफ हो, कई लोग इसमें ऑलरेडी ज्वाइन है। रिगार्डिंग दिस आई थिंक सब लोगों को क्लियर है टॉप 5। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही मैं सेशन आपके लिए लाता रहूंगा तब तक, जब तक आप सब लोग अपने डिजायर्ड पोजीशन पे, डिजायर्ड जॉब पे, डिजायर्ड अपॉर्चुनिटी जब तक आपको ना मिल पाए तब तक हम लोग मेहनत करते रहेंगे, आपके साइड से भी मेरे साइड से भी। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद।